मेरे साथ बोल की जर्नलिस्ट सीनियर रिपोर्टर मरियम हसन मौजूद हैं, जो कि मुसलसल जो लवाहिकीन हैं मिसिंग पर्सनस के, उनकी फैमिलीज़ के साथ के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है वो बोल न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। मरियम, जैसा कि अभी एक नौजवान हमें मिलने आया, वो तो कैमरा पे नहीं आना चाहते थे, उनका मुतालबा था कि हमें लोकेशन ट्रेस की जाए। ये भी तो इदारों ने लोकेशन भी ट्रेस की है और बताया गया कि 26 ऐसे नंबर्स थे जो यहाँ पर एक्टिवेटेड थे। आप समझती हैं कि कुल मिसिंग जो पर्सनस हैं उसके करीब करीब हम पहुँच चुके हैं जो इतलात दी जा रही हैं, या भी बहुत दूर हैं कि हमें कोई वाज़े नंबर्स मालूम हो सकें? देखिए, अब्सा एक इंसानी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये पाकिस्तान की तारीख़ की। ख़ुसूसी तौर पे अगर हम कराची की बात करते हैं तो सानिया गुल प्लाज़ा सदियों याद रखा जाएगा। ये इस वक्त 74 का फ़िगर हमारे सामने आया है। उम्मीद ऐसा लग रहा है कि ये फ़िगर मज़ीद बढ़ेगा और मज़ीद 20 से 22 अफराद का इसमें जो है वो इजाफ़ा होगा। लोगों की अगर बात करें हम, ख़ुसूसी तौर पर फैमिलीज़ की बात करें हम, तो यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं, यहाँ पे शॉपकीपर शामिल नहीं है, वर्कर्स नहीं है, यहाँ पे वो लोग भी हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। हमने उस खातून से भी बात की जो कि अपनी 21 साला बेटी के साथ यहाँ पर आई थी और उनसे वो सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तुम जाके अपनी चीज़ें लेकर आ जाओ। और वो औरत परसों रात से आज सुबह तक यहाँ बैठी ज़ारो कतार रो रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी कि मेरी बेटी को ले आओ, उसकी 15 दिन के बाद शादी है, उसकी 15 दिन के बाद शादी है। उसके अलावा हम एक साहब से हम मिले, उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी जो कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो अपने बच्चे की, आने वाले बच्चे की यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा था, उनका शौहर था और अपने 11 साल के बच्चे को वो अपनी नानी के घर पे छोड़कर आई थी। पूरे के पूरे ख़ानदान मिट गए सफ़ाए हस्ती से। यहाँ पे आग की शोलों की नज़र हो गए सफ़ाए, पूरे ख़ानदान। ख़वातीन बिलक बिलक के रो रही हैं, अपना दुख किसको सुनाएं। लोग 2 दिन से बेबसी बेकसी की तस्वीर बने बैठे हैं, यहाँ पर परेशान हैं कि हम इस इतने बड़े सानिए पर किसका गिरबान पकड़े। लोग कल तक मौजे के मुंतज़िर थे, काश हमारे बच्चे ज़िंदा आ जाएंगे, काश मेरा शौहर ज़िंदा आ जाएगा, काश मेरा बाप ज़िंदा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब लोग हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि डीएनए सैंपल ले लो, डीएनए सैंपल ले लो, कम से कम लाश ही हमारे हवाले कर दो। सिविल हॉस्पिटल पर CPLC के शनाख्त प्रोजेक्ट के तहत कैंप लगाया गया है। अब तक सिर्फ 3 अफराद के डीएनए सैंपलिंग की गई है, सिर्फ डीएनए सैंपल्स 3 अफराद के लिए गए हैं। यहाँ से अब तक तकरीबन 14 अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 की शनाख्त की गई है। बाकी तमाम की तमाम लाशें जो हैं वो नाकाबिल शनाख्त हैं। क्या हम इंसानी अलमिए जन्म लेने का इंतज़ार करते रहेंगे? क्या पाकिस्तान में, कराची में कभी लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे? ये भी तो बेसिक हुकूक की अदम फराहमी है कि आग लग गई और बुझाई नहीं जा सकी, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोग रातों रात सड़क पर आ गए, लोग पूरी रात बेबसी बेकसी की तस्वीर मैंने यहाँ। आपसे एक और बात भी पूछना चाहूँगी, कल जब फाइनली CM सिंध मुराद अली शाह साहब यहाँ आए, जो उन्होंने गुफ्तगू की, आप समझती हैं कि मलबे तले दबे या जो मिसिंग पर्सन जिनको भी हम कह रहे हैं, उनके हवाले से कोई उम्मीद उसके बाद बाकी रहती है? या जिस अंदाज में उन्होंने बात की, उन्होंने रूल आउट कर दिया कि कोई इंसानी उनको यहाँ पर जान का कोई नहीं नज़र आता, आसार नहीं नज़र आ रहे? देखिए, इंसानी जान के आसार प्रैक्टिकली तौर पे हमें भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जो रेस्क्यू का अमला है उसे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मौजे के मुंतज़िर हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि काश के कोई मौजा हो जाए और उनके लोग ज़िंदा सलामत बाहर निकल आएँ। आज सुबह एक ख़बर चली कि एक शख्स जो है वो अंदर से हाथ हिला रहा था कि मुझे निकाल लो यहाँ से, लेकिन इतनी मशीन्स हमारे पास मौजूद नहीं थी, इतनी जदीद चीज़ें मौजूद नहीं है कि उसको हम वहाँ से निकाल सकते। 74 लोग मिसिंग है। उम्मीद की जा रही है कि फ़िगर जो है वह इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा और लोग जो हैं जो 40 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे, उनमें मुत्तहिद ख़वातीन अपने घरों को जा चुकी हैं। बेबसी का अमली मुजाहिरा और बेहिसी का मुजाहिरा हमने कल यहाँ पर देखा। रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे, वो मनाजिर देखें जिनकी मंजरकशी करना, जिनको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन। मरियम, बिल्कुल, और आप वाकई ये दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और मरियम की आंखें भी इस वक्त आबदीदा है और ये आंसू बता रहे हैं कि पिछले 40 घंटे में इन्होंने क्या क्या कहानियाँ सुनी हैं, ख़ासकर उस माँ की जिसकी बेटी अंदर शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो ख़ुद तो बाहर, उनकी जान महफूज रही, लेकिन इस वक्त तक वो एक हम कह सकते हैं एक ज़िंदा लाश बन चुकी हैं अपनी बेटी के इंतज़ार में। और अब ये जो लवाहिकीन हैं ये कहते हैं कि कम अज़ कम हमें बता दो और प्यारों की बॉडीज़ ही जो है आप वो रिकवर कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।